नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम टाइम एंड वर्क का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एक वीडियो इसके पहले हम लोग टाइम एंड वर्क का बना चुके हैं कि टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 8 आदमी, 5 बालक, 4 औरतें काम कर रही हैं, इतने घंटे काम करती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क में। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें कहा गया है कि 12 आदमी किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 दिन में खत्म कर देते हैं। तो उसी काम को 15 घंटा प्रतिदिन कुछ आदमी काम करें और 8 दिन में खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे हम लोगों को पहली चीज आदमी दे रखे हैं, फिर प्रतिदिन कितना काम हो रहा है, कितने घंटे काम हो रहा है, तो घंटे दे रखे हैं और प्रति पर डे के, और फिर दे रखा है कि कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, डे दे रखे हैं। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं कि 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। 12 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं। तो उसी काम को प्रतिदिन 15 घंटा काम किया जाए और उस काम को हमें 8 दिन में पूरा करना हो, तो हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे आदमियों की संख्या बतानी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग एक सीधा सा कॉन्सेप्ट रखते हैं कि हमें जिस चीज को बताना है उसको हम पहले नोट कर लेंगे। जैसे हमें यहाँ पे आदमियों की संख्या बतानी है, तो हमारे पास 12 आदमी पहले थे, तो 12 हमने पहले नोट कर लिया। अब संख्या या तो 12 से कम होगी या 12 से ज्यादा होगी, तो हम एक एक यूनिट को लेके चलते हैं। पहले हम आदमी और प्रतिदिन घंटे कितना काम हो रहा है इसके बारे में लेके चलेंगे, डे को भूल जाएंगे। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, अपना माइंड में सोचिए कि कोई किसी काम को अगर 8 घंटे काम किया जा रहा है तो 12 आदमी लग रहे हैं। 15 घंटे काम किया जाए तो आदमी ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे। सीधी सी बात है, अगर 8 घंटे काम हो रहा है पर डे तो आदमी 12 लग रहे हैं। अगर 15 घंटे प्रतिदिन काम हो तो आदमी कम लगेंगे क्योंकि घंटे बढ़ गए हैं। तो हम इसकी संख्या 12 की जो संख्या है वो कम हो, इसकी वैल्यू जो होगी कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 और 15 डिजिट हैं, तो जो कम होगा उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू लिख देंगे। मतलब अगर हमें इस संख्या को कम करना है 12 को, तो हमें ऊपर कम लिखना पड़ेगा, नीचे ज्यादा करना पड़ेगा। अब घंटे प्रतिदिन के हो गए। अब हम डे के बारे में सोचेंगे और इस घंटे प्रतिदिन को भूल जाएंगे। अब हमारे पास आदमी है और डे, इसको भूल जाइए, आदमी और दिन के बारे में सोचिए। किसी काम को 10 दिन में खत्म किया जा रहा है तो 12 दिन लग रहे हैं। मतलब किसी काम को खत्म करने के लिए, 10 दिन में खत्म करने के लिए 12 आदमियों की जरूरत पड़ती है। अगर उसी काम को 8 दिन में खत्म करना है, जल्दी खत्म करना है, तो आदमी हमें कम लगेगी ज्यादा लगेगी। सीधी सी बात है, अगर हमें कम दिन में किसी काम को खत्म करना है तो हमें आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 10 और 8 में हम 10 को ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमें संख्या बढ़ानी है, और 8 को नीचे लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर हमें किसी संख्या को बढ़ाना है तो हमें जो अंश का मान है वो ज्यादा रखना पड़ेगा, हर का मान कम रखना पड़ेगा। अगर किसी संख्या को हमें कम करना है तो हमें उसमें अगर किसी भिन्न से गुणा करनी है तो उसमें हमें, अगर संख्या को कम करना है तो भिन्न में ऊपर अंश में कम संख्या होगी, नीचे हर में संख्या ज्यादा होगी। तो अगर हमें 12, अब हम 8 प्रतिदिन 8 घंटे काम हो रहा है तो हमें 12 आदमी लग रहे हैं। अगर 15 घंटे काम होगा तो आदमी की संख्या कम लगेगी, तो इसलिए हमने 12 को कम करने के लिए 8 बटे 15 लिखा, 8 ऊपर लिखा क्योंकि हमें संख्या को कम करना था। इसी तरह हमें किसी काम को 10 दिन में खत्म करने के लिए 12 आदमी की जरूरत पड़ रही है, तो उसी काम को हमें जल्दी 8 दिन में खत्म करना है तो हमें ज्यादा आदमी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने अंश में ज्यादा लिखा है, अंश में कम लिखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 8 कैंसिल हो गया, 3 चक्कू 12, 3 5 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 8। और ये 8 क्या आया है, जो हमें पता नहीं था, जो हमें पूछ रहा है कि हमें उसी काम को
8 दिन में खत्म करने के लिए अगर 15 घंटे प्रतिदिन काम हो तो हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? 8 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं इस ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजीली सॉल्व होगी। अगर हम एक्स वाई जेड ना माने, इस ट्रिक से सॉल्व करें कि वो संख्या बढ़ेगी घटेगी, एक एक यूनिट को लेके चलेंगे। और भी क्वेश्चन अभी आएंगे आगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।